हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर किसी ने ओजी ड्राइवर एप्लीकेशन पे अपनी आईडी को क्रिएट कर लिया है और सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है, तो सबसे पहले हम ओजी ड्राइवर की जो एप्लीकेशन का जो आइकन है इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है ऑटो स्टार्ट का, इसको आपको इनेबल कर लेना है। फिर ऐप परमिशंस में जाना है आपको। यहाँ पे कैमरा आप ऑन कर लेंगे, लोकेशन ऑन कर लेंगे और टेलीफोन ऑन कर लेंगे। बैक करेंगे, अदर्स परमिशंस में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे जो है रेड मार्क हैं इसको आपको ग्रीन कर लेने हैं। डिस्प्ले पॉपअप्स, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रीन हो जाएगा ये। सो अनलॉक स्क्रीन, ये भी ओके कर लेना है। होम स्क्रीन शॉर्टकट्स, ओके जी। वाईफाई कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग डाटा चलाते हैं नेट से, तो आप इसको बैक करेंगे। अब ये हमारे ऐप की सारी परमिशंस मिल गई। अगर किसी के फ़ोन में, अगर ये एमआई का फ़ोन है तो इसमें इस तरीके की सेटिंग दे रखी है, और अगर कोई अदर फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ऐप की सेटिंग्स में जा कर के या फ़ोन की सेटिंग्स में जा कर के या फिर फ़ोन की नोटिफिकेशन सेटिंग में जा कर के आपको ये दो परमिशंस ज़रूरी है देने। शो ऑन लॉक स्क्रीन और रन इन बैकग्राउंड डिस्प्ले, ये जो विंडोज़ वाला है इसको भी आप ऑन कर लें। शो ऑन लॉक स्क्रीन, ये नोटिफिकेशन आप सर्च कर लें। अगर आपका एमआई का फ़ोन नहीं है तो कहाँ पे है ये चेक कर लीजिए। ये लॉक स्क्रीन वाला इनेबल होना चाहिए। और दूसरी सेटिंग आपकी ये ऑटो स्टार्ट यानी रन इन बैकग्राउंड की परमिशन आपकी इनेबल होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये सेटिंग्स करने के बाद आप अपने आइकन पे क्लिक करें। ये जो परमिशंस मांग रहा है इसको ओके कर दें। ये देखेंगे आप ओजी ड्राइवर की ऑटो स्टार्ट परमिशन ऑन हो गई है। अब हम जब पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस होके करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे हम। अब यहाँ पे जो भी आपने रजिस्टर्ड कराया है फ़ोन नंबर वो डाल देंगे, ठीक है। और आपका जो भी पासवर्ड है वो आप प्रेस करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी ये सेटिंग कुछ इस तरह से खुल के आएगी। आपका जो भी लोकेशन होगा ये ऐप ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गो टू होम का बटन है। ये आपको घर जाने का जो एड्रेस है वहाँ का एड्रेस आप फीडअप कर सकते हैं ऑन ऑफ करके। जब ऑन करेंगे तो आपकी घर की लोकेशन का ये आपको बुकिंग्स उठा के देगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन है, अभी मेरा ऐप ये ऑनलाइन है, ठीक है। अगर मुझे ड्यूटी नहीं करनी है तो हम ऑफलाइन कर देंगे इसको, और ऑनलाइन करेंगे तो हमें ड्यूटियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब नीचे आप देखें, यहाँ पे एक रेड कलर का ये एक बिग सा एक घंटी है, बेल है, एक ब्लू कलर का है। ये अगर ज़ीरो है, रेड कलर में ज़ीरो है, इसका मतलब आप फ्री हैं, अभी ड्यूटी नहीं है आपके पास। और अब जब भी आप बुकिंग को रिसीव करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी फ्री हो तो आप ये ज़रूर चेक करें कि 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से आप ये 1 है तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट बुकिंग नहीं मिलेगी। और अपकमिंग में लिखा हुआ है ब्लू कलर का ये बेल है, इसमें 0 लिखा है। अपकमिंग की मतलब एडवांस, जैसे अभी आप हो, कल की किसी ने बुकिंग कर दी, परसों की कर दी या 2 घंटे बाद की कर दी, तो आप यहाँ अपकमिंग भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा लिस्ट, जो भी बुकिंग्स आपके मोबाइल में पड़ी हुई हैं ऐप में, वो यहाँ पे लिस्ट आएंगी उसकी कि कहाँ से कहाँ जाना है, डिटेल्स आ जाएंगी। ये लोकल्स की आ जाएंगी, ये आउट स्टेशन की आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको आप बुकिंग को एक्सेप्ट कर लोगे और आपकी बुकिंग वो पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं, ये ट्रिप है, नीचे आप देख रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा अदर ऐप्स में भी, ऑन गोइंग शेड्यूल और ट्रिप, पास ट्रिप, आपकी जो करंट बुकिंग होगी ये इसमें आ जाएगी। शेड्यूल में जो आपने अपकमिंग की बुकिंग एक्सेप्ट कर रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी शेड्यूल में, और पास्ट में जो आपने बुकिंग ऑलरेडी कर रखी है उसकी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अर्निंग्स में ये आपकी अर्निंग्स शो करेगा कि आपने यहाँ पे कितने पैसे कमाए हैं, कितनी मनी आपकी, कितनी बिलिंग्स आपकी जनरेट हुई हैं। यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर से क्लिक करके जो भी डेट्स में आप जाना चाहें कर सकते हैं चेंजिंग्स। अकाउंट्स में आप यहाँ से ऐप से लॉग आउट हो सकते हैं परमानेंटली।
और अपनी सेटिंग्स में यहाँ चेंज कर सकते, अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। आप अपना जो होम एड्रेस है, होम एड्रेस की लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई नया डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को, अगर एक्सपायर्ड होगा तो अभी ये वेरीफाइड लिखा है, वहाँ पे फिर एक्सपायर्ड लिख के आ जाता है, फिर उस पर क्लिक करके आप नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये हो गई आपकी अकाउंट्स। वॉलेट एक मेन चीज़ है, यहीं से आपको कंपनी का कमीशन जाता है। आप जो भी बुकिंग्स करेंगे या जो भी ड्यूटी करेंगे उसकी जो भी कमीशन होगी वो 10% होती है। 10% आपके वॉलेट की मनी से कट जाएगा। अभी हमारे वॉलेट में ये 4680 रुपये हैं और इसमें मुझे और ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन है। यहाँ से हम जो भी अमाउंट डालेंगे वो ऐड मनी हो जाएगी। नेट बैंकिंग सभी लोग जानते हैं और सभी लोग करते हैं, तो यहाँ से ऐड मनी कर सकते हैं। जैसे 100 रुपीज़ ऐड करना है तो ऐड मनी पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ से वो नया पेज आ जाएगा और यहाँ से गूगल पे, पेटीएम, अदर रिसोर्सेज, नेट बैंकिंग, कार्ड बैंकिंग, सारे सिस्टम है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और सेटिंग्स में यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ ये है कि रेफर और अर्न आप अपना चेक कर लें। ये आपका कोड है, ये आप कोड किसी भी दूसरे किसी ड्राइवर को अगर शेयर करते हैं और ये आपके कोड को यूज़ करेंगे तो इस कोड में, मतलब आपके वॉलेट में उनकी ड्राइविंग का कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। ये बार बार स्कीम चेंज होती रहती है, तो अभी की जो स्कीम होगी वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाएगी। लेकिन इस कोड का मतलब यही हुआ कि आप अपने कोड को किसी दूसरे भाई के रजिस्टर कराते हैं, साइन अप कराते हैं, तो आप अपना कोड डालें ज़रूर, जिससे कि वो जब कोई ड्राइव करेंगे या वो कोई ड्यूटी करते हैं तो उसका एक आपको परसेंटेज मिलता है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। रिपोर्ट इशू, अगर आपको कोई इशू आ रही है तो यहाँ पे रिपोर्ट इशू पे क्लिक करके आप कंपनी को मेल कर देंगे सीधे। यहाँ कस्टमर केयर का नंबर दिया रहेगा, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है, आपने ये ऐप की सेटिंग कर ली। वॉलेट आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट इसमें 25 रुपये होने चाहिए वॉलेट में। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 25 से कम है तो ये ऑन नहीं होगा आपका, फिर ये बटन ऑन नहीं होगा ऊपर जो देख रहे हैं आप। तो आप इसमें मिनिमम 100-200 जो भी है करके रखें रिचार्ज, और वो आपका उसमें एज इट इज़ पड़ा रहेगा। जब ड्यूटी करेंगे तभी वो कटेगा। तो आप इसमें सफिशिएंट अमाउंट रखें जिससे कि आपका वॉलेट हमेशा हेल्दी रहे और आपको ड्यूटी तुरंत की तुरंत मिलती रहे। अब हम एक बुकिंग लगा के देखते हैं। बुकिंग जो है आपको 3 कैटेगरीज की मिलेंगी, लोकल, रेंटल और आउटस्टेशन। लोकल की बुकिंग हम सबसे पहले लगा के आपको चेक कराते हैं कि कैसे बुकिंग्स आती है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करें आप, मैं बुकिंग लगा रहा हूँ एक। अब आप देखेंगे यहाँ पे बुकिंग आ रही है, सबसे टॉप पे रिजेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ये बुकिंग नहीं करनी है तो रिजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये 60 सेकंड का काउंट डाउन होता है। पेमेंट मोड इसमें लिखा हुआ है कैश। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कि ये बुकिंग नॉर्मल है, मतलब लोकल की बुकिंग है। एक एस्टीमेट फेयर दिया हुआ है कि 556 रुपये का ये बिल अप्रॉक्स बनेगा। टोटल जर्नी जो है आपकी 6.5 किलोमीटर की अप्रॉक्स है। ठीक है, और टोटल जर्नी का टाइम है 19 मिनट्स। पिकअप कहाँ से करना है ये इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, और ड्रॉप कहाँ करना है ये एड्रेस लिखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, नीचे सबसे ग्रीन कलर का जो बटन है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर की डिटेल्स आ जाएंगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा और उसकी रेटिंग्स आ जाएंगी। अगर न्यू कस्टमर है तो 0 रेटिंग होगी, लेकिन अगर पुराना कस्टमर है तो उसकी कुछ रेटिंग्स दिखेंगी आपको।
कॉल का ऑप्शन करके आप यहाँ से कस्टमर से डायरेक्टली कॉल के बटन क्लिक करेंगे और कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है। चैट में आप कस्टमर से चैट कर सकते हैं उससे मैसेज के थ्रू। नेविगेशन में अब नेविगेशन क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है आपका पिकअप पॉइंट, यहाँ पे आपको नेविगेशन के लिए लेके जाएगा। नेविगेशन से आप अगर पिकअप लोकेशन पे जाते हैं या खुद मैनुअली भी जाते हैं, अगर उस लोकेशन के बारे में आपको पता है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे अराइव बटन क्लिक करना है। पिकअप लोकेशन पे आप जब पहुँच गए तो अराइव पे आपको क्लिक करना है। आप अराइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे कस्टमर के पास एक नोटिफिकेशन चले जाएगा कि आपकी गाड़ी, उनकी गाड़ी जो आप उन्होंने बुक की है वो लोकेशन पे आ गई है। और वो जैसे ही आपकी गाड़ी में बोर्ड होते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपको स्टार्ट राइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे 4 डिजिट का पिन कोड उनसे आपको लेना है जो वो आपसे शेयर करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे उनका पिन कोड लेके डाल देता हूँ 2053। ठीक है, और 2053 पिन कोड डालने के बाद सबसे नीचे एक स्टार्ट ट्रिप का बटन है, इसको आपको क्लिक करना नहीं भूलना है। अब ये क्लिक करेंगे तो आपका ये जर्नी स्टार्ट हो गई है, राइड आपकी स्टार्ट हो गई है। और लास्ट में आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का बटन है एंड राइड, मतलब कि ये बटन आपको जब डिस्प्ले होने लगे समझ जाइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब आप फ़ोन उठा करके साइड में रख सकते हैं और आप अपनी ड्राइविंग सेफली कर सकते हैं। ड्राइव एंड होने के बाद जब आप ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये ड्रॉप लोकेशन चेंज हो गया। अब यहाँ से नेविगेशन क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप लोकेशन भी दिखेगी। जब आप ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गए तो आपको एंड राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी बिल आया है वो आपकी टाइमिंग और आपके किलोमीटर के हिसाब से आपका बिल आ जाता है। कभी कभी पीक आवर चार्जेस भी लगते हैं, वो सारा बिल इसमें आ जाएगा और बिल की सारी समरी इसमें हो जाती है। व्यू रिसिप्ट में आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपका बिल क्या इसमें बना हुआ है। ठीक है ना। अभी हमने कोई राइड किलोमीटर में नहीं की है, ना ही कोई टाइमिंग किया है, तो ये ज़ीरो आ गया है टोटल किलोमीटर। लेकिन बेस फेयर जो भी था लग गया और टोटल राइड टाइम चार्ज जो 1 मिनट हुआ है उसका लग गया है, या फिर आधा मिनट जो भी है। ये रिसिप्ट आप दे सकते हैं, जो भी चार्जेस इसमें ऐड होंगे सब व्यू रिसिप्ट में दे सकते हैं। और नीचे आपको ऑरेंज कलर का ये बटन है रेट यूज़र एंड कंप्लीट राइड, इसको आपको क्लिक करना नहीं भूलना है। ये पैसे आपको कैश में लेने हैं। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना कैश टू बी कलेक्टेड, मतलब आपको कैश ही लेना है। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो यहाँ आपको लिख के आएगा कि पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय ऑनलाइन। तो जब ये ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको लिख के आएगा यहाँ पे क्लियरली कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली पेड। तो अभी आपको कैश लेना है, हमने कैश ले लिया सपोज़। तो अब हमें कस्टमर को रेटिंग देनी है तो कंप्लीट राइट पे क्लिक करेंगे। कस्टमर जैसा था उसको आप वैसा स्टार दे देंगे, या कुछ उसके बारे में कमेंट करना है तो यहाँ से कमेंट भी टाइप कर सकते हैं। सबमिट करेंगे। अब आप वापस से फिर अपने पुराने डैशबोर्ड पे, होम पेज के डैशबोर्ड पे आ गए और आप यहाँ पे देखेंगे फिर से मेरा घंटी जो है ये बेल आइकन 0 हो गया है, मतलब मैं फिर से फ्री हूँ अगली बुकिंग्स, अगली ड्यूटी लेने के लिए। अब हम एक आउट स्टेशन की बुकिंग लगा के देखेंगे कि आउट स्टेशन की बुकिंग आपको कैसे रिसीव होती है। मैं एक बुकिंग उसकी भी लगा लेता हूँ। आउट स्टेशन की बुकिंग में आपको 2 तरह की बुकिंग मिलेगी, एक वन वे और एक राउंड ट्रिप। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है वन वे, मतलब आपको यहाँ से ड्रॉप करना है केवल ले जा करके। रिजेक्ट का ऑप्शन आप समझ ही रहे हैं कि आपको बुकिंग नहीं करनी है तो रिजेक्ट करेंगे आप। 60 सेकंड का ये काउंटडाउन स्टार्ट है। ऊपर हेडिंग में आउट स्टेशन लिखा हुआ है। पेमेंट मोड कैश है। टोटल जर्नी का जो टाइम है 1 आवर 23 मिनट्स है। और ये बुकिंग जो है 48 किलोमीटर्स की है। एस्टीमेट फेयर जो है हमें मिलेगा 1422 रुपये। पिकअप लोकेशन ये है, ड्रॉप लोकेशन ये है। आपको मेन ये देखना है कि वन वे है कि राउंड ट्रिप है, और आउट स्टेशन देखना है, ये ऊपर से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप एक्सेप्ट करेंगे।
सेम प्रोसीजर वही है, कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं पिकअप पॉइंट के लिए, सेम है। आप वहाँ पे लोकेशन पे जब भी पहुँचेंगे अराइव क्लिक करना है आपको। अराइव करने के बाद कस्टमर को जैसे ही आप बिठा लेंगे, बोर्ड कर लेते हैं गाड़ी में, स्टार्ट राइड करना है आपको, OTP डालना है, सेम प्रोसीजर। OTP कस्टमर से आपको मिलेगा 5199। अब हमें फिर से स्टार्ट राइड ट्रिप करना है। यहाँ पे आउट स्टेशन में आप देखेंगे एक अलग से एक पेज आएगा, ये है कैमरे का, ये कैमरा बना हुआ है, आपको कैमरे से पिक्स लेना है। तो एक कैमरे से मैं पिक्स ले लेता हूँ। कैमरे पे क्लिक करना है, एक कैमरे से मैंने पिक्स ले लिया। मीटर का आपको पिक्स लेना है इसमें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कैमरे का जैसे ही पिक्स लिया आपने, क्रॉस और टिक का ये मार्क आ रहा है, तो आपको ये टिक मार्क करना नहीं भूलना है। पिक्स लेने के बाद आपको अगला स्टेप टिक मार्क ही लेना है, ओके करना है आपको। ओके किया आपने, अब ये आप देखेंगे पिक्स आपकी लोड हो गई इस ऐप में। और मीटर की वैल्यू आपको मैनुअली डाल देना, मीटर में जो भी रीडिंग हो, एक्चुअल रीडिंग जो आपकी है इस वक्त की, वो आप डाल देंगे। अभी जैसे मैं सपोज़ डाल देता हूँ 100 डाल देता हूँ, मैं आपको दिखाना है मुझे, मैं 100 डाल देता हूँ। आपका जो भी होगा 1000, 10,000, 5,000, जो भी एक्चुअल रीडिंग है आपकी, वो मीटर रीडिंग आप देख करके मैनुअली फिल करेंगे। और यस करना आपको है, ये ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ को, यस करना है। यस पे क्लिक किया आपने। अब आप फिर से देखेंगे कि आपका ये बटन चेंज होकर के एंड्रॉइड पे हो गया है। फिर से आपको वापस वही काम करना है कि आप अपने ऐप को उठा के रख सकते हैं, या आपको अगर ड्रॉप लोकेशन देखना है, जो भी आपकी ड्रॉप लोकेशन है, तो नेविगेशन ऑन करेंगे तो आपकी ड्रॉप लोकेशन चालू हो जाएगी, आप नेविगेट हो जाएंगे, नेविगेशन के थ्रू भी जा सकते हैं आप, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो। ठीक है, अब वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से आपको एंड राइट क्लिक करना है, और वहाँ पे फिर से आपको कैमरा पे क्लिक करके अब जो भी जर्नी आपने किया है वो मीटर रीडिंग चेंज हो जाता है, वो आपको फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर से मीटर की रीडिंग लेनी है। ये मैं वैसे ही ले रहा हूँ, लेकिन आपको मीटर की रीडिंग का पिक्स लेना है। नेक्स्ट सेम स्टेप, टिक मार्क पे क्लिक करना है। मीटर की वैल्यू बढ़ गई होगी क्योंकि आपने राइड करके आया है। सपोज़ मेरी मीटर की वैल्यू हो गई 100 थी पहले, 160 हो गई। ठीक है, तो मैं अब यस करूँगा। अब जैसे ही आप यस करेंगे आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ये बिल मेरा आ गया 1720 रुपये का, रिसिप्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है कैश टू बी कलेक्टेड, हमें कैश ही लेना है। पैसे हमने ले लिए कैश कस्टमर से। अब यहाँ पे हम उसको रेटिंग करेंगे, कंप्लीट राइट पे क्लिक करके 5 स्टार दे दिया, कस्टमर अच्छा था। कमेंट करना उसके बारे में, वो भी लिख सकते हैं। सबमिट करना है। सबमिट करने के वापस फिर से आप सेम पेज पे आ गए और घंटी में देखेंगे आप 0 हो गया है। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर आपको रेंटल में भी करना है। रेंटल में भी बस यही सेम प्रोसेस होता है, बस उसमें कैमरा उसमें भी ऑन कर लेना पड़ता है पिक्स आपको मीटर की। लोकल में आपको मीटर की पिक्स नहीं लेनी है, लेकिन रेंटल और आउट स्टेशन में मीटर की पिक्स लेनी होती है। तो ये सारी वीडियो इसलिए बनाया गया कि आप इसको अच्छे से देख लें, एक बार 2 बार देखें। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और आप उससे डायरेक्ट बात कर लें, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब अपकमिंग की बुकिंग अगर आप कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद वो इस ट्रिप्स में आ जाती है। इस ट्रिप से क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करने वाली बुकिंग यहाँ पे शेड्यूल में आपको दिखेगी। तो आप इसके लिए भी ध्यान रखें कि आपने 2 बुकिंग, 3 बुकिंग, 4 बुकिंग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, वो सारी बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद ट्रिप्स में आपको शो होने लगेंगी। ट्रिप्स में शो होंगी, जैसे ही उसका टाइम आएगा आप कस्टमर से बात कर लें और उसकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लें, टाइमिंग का फ़िक्स कर लें, और वहाँ पे जाके पिक करके सेम प्रोसेस फिर वही चालू हो जाएगा कि मीटर की रीडिंग लेनी है, मीटर की फ़ोटोग्राफ्स लेनी है और आपको स्टार्ट ट्रिप करना है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार आप करेंगे तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू। इसके अलावा कोई अगर और भी आपको जानना नहीं हो तो आप मेरे को कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।